और चलिए अब बात करेंगे बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों की भारी कमी देखने को मिल रही है। मरीज इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। मरीजों को मजबूरन बाहर से दवाइयां लानी पड़ रही हैं। बहुत सारे इंजेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। ऐसे में यहां पर कार्यरत डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयां और इंजेक्शन लाने की सलाह दे रहे हैं। बहादुरगढ़ में बनाया गया ये ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी सर्विस देने के लिए बनाया गया था, जिससे मरीज और उनके तीमारदार बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आज इसी को लेकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। और अगर आप बहादुरगढ़ में रहते हैं, अगर आपको भी कुछ इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होते रहेंगे। वहां से नंबर देखने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दवाई दिवाना 80% डायबिटीज का दर्द हो रहा है, पैरा मेरी भी नट है दवाई को ना। और बुजुर्ग आदमी है। क्या कह रहे हैं? नो कहे यहाँ दवाई को ना बाहर से ले आओ। बाहर से लेके आ रहे हैं? हाँ, ये सुबह बाहर से ले आओ। इंजेक्शन बाहर से लेके आओ। हाँ, वजह कुछ मेडिसिन है जो नहीं है हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो वो बाहर से मंगा रहे हैं। अदरवाइज जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन हम यहीं से लगा रहे हैं। जो सबसे मेन है आपके नहीं, रेंटेक हमारे पास अवेलेबल है, टाइक्लो नहीं है। प्रेफर पहले दूसरा इंजेक्शन कोशिश करते हैं हम, पेन रिलीव हो जाए। अदरवाइज नहीं होता तो मंगवाते हैं बाहर से। यहाँ कई पेशेंट हमने बात भी की है, उन्होंने कहा यहाँ है ही नहीं कोई भी। कोई तो पेशेंट के बोलने से तो नहीं है, कुछ इंजेक्शन है जो नहीं है हमारे पास। तो बहादुरगढ़ का ये मामला है, बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर का ये मामला है। किस तरीके से यहाँ पर मरीज और तीमारदार दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर दवाइयों की भारी कमी है। दवाइयाँ यहाँ पर है नहीं, इसके साथ ही इंजेक्शन भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। हालांकि जो संबंधित लोग हैं उनसे जब बातचीत की जाती है तो उनका ये कहना है कि कुछ इंजेक्शन ज़रूर आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, वो इंजेक्शन हम मरीजों को लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मरीजों को बाहर से इंजेक्शन या दवाइयां लाने के लिए मजबूर आखिर क्यों होना पड़ रहा है, और क्यों इस समस्या का समाधान नहीं किया गया समय रहते। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक की कमी अचानक से हो गई हो। इस बात का अंदाज़ा तो पहले भी लगाया जा सकता था कि ये इंजेक्शंस जो हैं इनकी डिमांड ज़्यादा है, ये इनकी कमी पड़ सकती है। जो दवाइयाँ हैं उनकी भी हो सकता है डिमांड के बारे में जानकारी होगी। तो अचानक से ये कह देना कि इन दवाइयों की हमारे पास कमी है, इन इंजेक्शंस की हमारे पास कमी है, तो ये कहाँ तक जायज़ है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और इसीलिए हम आपकी राय भी इस पूरे मामले को लेकर जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। वहां से नंबर देखने के बाद आप हमें कॉल करिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 0120403931 ये हमारा नंबर है। इसके साथ ही एक नहीं बल्कि तीन ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। अगर एक नंबर आपका नहीं लग पाता है तो दूसरे नंबर पर आप हमें ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा एक और नंबर हमने आपको दिया हुआ है, यानी कि तीन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको हो सकता है कि पहला नंबर बिजी हो, दूसरा नंबर बिजी हो, लेकिन तीसरा विकल्प भी आपके पास है कि उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय को जाहिर करें, आप अपनी आवाज को बुलंद करें। और सोनीपत से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए, देवेंद्र है इनका नाम। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका हर खबर पर। क्या राय है आपकी इस पूरे मसले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये अभी खबर देखिए जी, आपकी बिल्कुल सच्ची खबर है। और जैसे लगातार कोरोना बढ़ने लग रहा है, तो कोरोना की वजह से भी लोगों के अंदर दहशत है। और लगातार अब बारिश होगी तो डेंगू मलेरिया अनेक तरह की बीमारी फैलेगी जी। हमारे गांव में भी गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। जो जोड़ है वो ओवरफ्लो है, उसमें गंदगी पहले बहुत ज्यादा है। बारिश आओगी तो और भी ज्यादा ओवरफ्लो होगा। पहले हॉस्पिटल में बेड नहीं है, दवाई नहीं है, मरीज परेशान है। तो सरकार ने पहले तक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको बताओ हो कि भाई कोरोना की वजह से कितन की फिर बढ़ेंगे, फिर पीक होगा, तो कितन की सामने काफी बड़ी चुनौती रहे सरकार के सामने भी, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने भी। हमारी तो यह निवेदन है कि गांव के जो जागरूक लोग हैं, सरपंच है, पंच है, चौकीदार है, नंबरदार हैं, जो लोग जागरूक हैं, उनने भी आगे आना चाहिए, गांव की सफाई करनी चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में जो मरीज ना पहुंचे, आराम की जिंदगी जी है, हॉस्पिटल में बुरे हाल हैं,
दवाई नहीं मिलती, सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुनने वाला नहीं होता। हमारे सोनीपत में तो और भी बुरा हाल है, यार सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी बुरी हालात रहे है, कोई सुनने वाला नहीं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देवेंद्र जी की तरह अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां से नंबर देखिए, आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है बोले हरियाणा में हम ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जो मुद्दा, जो मसला सीधा आपसे जुड़ा हुआ होता है, आपके सरोकार की हम बात करते हैं। और हम चाहते हैं इस शो के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान हो। और यही वजह है कि चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर हो, मरीजों को हो रही दिक्कतों को लेकर हो, या फिर कोई और दूसरा मुद्दा, हम हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो, आपको उस समस्या से निजात मिले। बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों की भारी कमी इस वक्त देखने को मिल रही है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गर्मी का प्रकोप जैसे ही बढ़ रहा है वैसे वैसे डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। और इसके लिए जो मरीजों को इंजेक्शन और दवाइयों की जरूरत पड़ रही है उसकी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही और भी जो बीमारियां हैं उसकी दवाइयां, उसके इंजेक्शन की कमी भी यहां देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर आज हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। मध्यपुर बॉर्डर से हमारे साथ सागर हैं, हमारे एक और दर्शक। सागर जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? सागर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? सागर जी, सबसे पहले जी सागर जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप बोलिए। और सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए ताकि आप ठीक से हमें सुन पाए, हम आपको सुन पाए। जी हाँ जी सर जी, बोलिए, क्या राय है आपकी? सर मैं जानना चाहता था कि अब हॉस्पिटलों में दवाइयों की जो कमियां हो रही हैं सर, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जी जी बिल्कुल, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। लेकिन जो कमी देखने को मिल रही है, क्या फरीदाबाद में भी, क्योंकि आप फरीदाबाद में रहते हैं जी, क्या वहां भी इस तरह की स्थिति आप जी पाते सर? हैं? जी 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 सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ भी जो हॉस्पिटल्स हैं और सरकारी जो दवाई खाने हैं, यहाँ पर सब दवाइयों को लेकर इतनी कमियां हो रही हैं, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जाने पर भी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो सर इसके लिए क्या उपाय किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे एक दर्शक सागर, हालांकि वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। वजह तो जो संबंधित लोग हैं वही बता रहे हैं सागर जी। उनका ये कहना है कि स्टॉक की हमारे पास कमी है और इसकी वजह से हम पर्याप्त दवाइयाँ, पर्याप्त जो इंजेक्शन है वो मरीजों को मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की, क्यों नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सभी जानते हैं कि गर्मी के इस मौसम में बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। ऐसे में पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल हो जाता है। और इसीलिए हम आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वहां से नंबर आप नोट करिए, उसके बाद हमें कॉल करिए, अपनी राय को जाहिर करिए। आप हमें बताइए, अगर आप बहादुरगढ़ में रहते हैं तो क्या आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, या आप हरियाणा के किसी भी इलाके में रहते हैं, या कहीं भी आप हमें देख पा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके यहाँ भी इस तरीके से आपके हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी है, तो आप हमें बताइए कि क्या वाकई में आपको भी कुछ इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी यह कोशिश होती है कि आपकी समस्या का समाधान हो। आपकी जो समस्या बनी हुई है, देखिए सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, वो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में हर कोई इलाज नहीं करा जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल की कितनी फीस होती है डॉक्टर्स की, कितनी दवाइयाँ महंगी होती हैं और कितना महंगा इलाज होता है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए सरकारी अस्पतालों का रुख लोग करते हैं, ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं, और सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर दवाइयाँ और इंजेक्शंस फ्री होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और इसी उम्मीद के साथ लोग सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं कि वहां पर उनका इलाज भी ठीक से होगा, इसके साथ ही जो उन्हें दवाइयां मिलेंगी उसके लिए भी उनको कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अगर लोगों को, मरीजों को, उनके तीमारदारों को अगर इस तरीके से परेशानी का सामना इस भीषण गर्मी में करना पड़े, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। एक तो उनका मरीज बीमार है, एक तो उनका अपना कोई भी, चाहे उनका बेटा है, बेटी है, उनकी बहू है, सास है, बीमार कोई भी पड़ सकता है। तो आप सोचिए जो तीमारदार है, जो उसके ऊपर रखवाली जो कर रहा है इंसान, उससे क्या बीत रही होगी। एक उसका अपना बीमार है, उसको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं,
इंजेक्शन उसको नहीं मिल पा रहे हैं, पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ भीषण गर्मी का यह प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर स्टॉक खत्म हुआ तो उसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें कॉल करिए, आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपकी आवाज़ बनकर हम इस शो के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपकी जो भी समस्या है उसका हल निकले, और उसके लिए जो संबंधित विभाग है, संबंधित जो लोग हैं, संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी, उन तक भी हम आपकी आवाज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और रतिया से हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सोनू नाम है इनका। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मसले को लेकर, पूरे मामले को लेकर? उठा दो। सोनू जी, आवाज आ रही है आपकी, हमें सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए आप, क्या राय है आपकी? बंद करो पहले उसे। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप फिर से कोशिश करिए, फिर से हमारे साथ जुड़िए, हमें कॉल करिए, अपनी राय जाहिर करिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर गर्मियों के दिनों में खासतौर पर ऐसी नौबत क्यों आती है जहां पर कभी लोगों को बिस्तर नहीं मिल पाता है, कभी लोगों की जो मरीज होते हैं उनकी भर्ती अस्पताल में नहीं हो पाती है, कभी उनको दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, तो कभी उनको इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती है? भाई देखिए, ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी दुकानदार है, अगर कोई परचून की दुकान भी कर रहा है, उसको पता रहता है कि कौन सा सामान उसकी दुकान में कितना है, किस सामान की आने वाले समय में उसको कितनी जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो एक हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर संबंधित लोगों को पता होगा कि हमारे पास कौन सी दवाई कितनी मात्रा में है, कौन से इंजेक्शन हमारे पास कितनी मात्रा में। अगर उनको स्टॉक खत्म हो रहा है तो उससे पहले उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये सवाल हम आज पूछ रहे हैं। इसको लेकर हम आपकी राय भी जानना चाह रहे हैं। और रतिया से हमारे जो दर्शक हैं, सोनू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बोलिए, क्वेश्चन दोहराइए। जी, राय क्या है आपकी, बोलिए। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह दवाइयों की भारी किल्लत है हॉस्पिटलों में, उसी तरह हमारी सिटी में भी दवाइयों की भारी किल्लत है। दवाइयां लिख दी जाती हैं मगर हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, जिसको लेकर बाहर निजी दुकानों से दवाइयां मरीजों को खरीदनी पड़ती हैं, जिसको लेकर आए दिन दवाइयों की कमी खलती रहती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सोनू, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। रतिया से हमारे साथ हमारे एक दर्शक थे सोनू, जिनका ये कहना है कि उनको भी कुछ इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल में वो जाते हैं इलाज के लिए तो उनको पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, इंजेक्शन्स नहीं मिल पाते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं या जो एक मेडिकल स्टोर बना होता है हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर, जब उस विंडो पर वो पहुँचते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये दवाई हमारे पास नहीं है, ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, इसको आप बाहर से ला सकते हैं। और जब वो निजी दुकान पर जाते हैं, जब वो निजी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ कितना दाम उनसे वसूला जाता होगा, क्योंकि दवाइयों की कीमत के बारे में हम सभी जानते हैं कि दवाइयों की कीमत किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है या बढ़ी हुई है। ऐसे में हर कोई उसको अफोर्ड कर पाएगा, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमें कॉल करिए, अपनी राय जाहिर करिए, इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। आज जो मसला हम लेकर आए हैं, आज का जो सवाल है वो ये है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा, कब मरीजों और उनके तीमारदारों को इस समस्या का समाधान मिलेगा, इस समस्या से उन्हें कब निजात मिलेगी। क्योंकि बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर की अगर हम बात करें, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पर, आप देख भी पा रहे हैं, बहादुरगढ़ के इस ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों की भारी किल्लत इन दिनों बनी हुई है। इसके साथ ही इंजेक्शन की जो मात्रा है वो भी पर्याप्त संख्या में नहीं है, और इसीलिए मरीजों को, उनके तीमारदारों को बाहर से निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयों को खरीदना पड़ रहा है, और इसकी वजह से उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, मरीज क्या कह रहे हैं, उनके तीमारदार क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं किस तरह की समस्या से, किस तरह की प्रॉब्लम से उनको इन दिनों दो चार होना पड़ रहा है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। दवाई दिवाना 80% डायबिटीज का दर्द हो रहा है, पैरामेरी भी है, नट है, दवाई को ना, और बुजुर्ग आदमी है,
क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं दवाई को ना बाहर से ले आओ। बाहर से लेके आ रहे हैं? हाँ, ये सुबह बाहर से ले आओ। इंजेक्शन बाहर से लेके आओ। हाँ, वजह है? कुछ मेडिसिन है जो नहीं है हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से मंगा रहे हैं। अदरवाइज जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन हम यहीं से लगा रहे हैं। जो सबसे मेन है आपके पास? नहीं, रेंटेक हमारे पास अवेलेबल है, साइक्लोन नहीं है। पहले दूसरा इंजेक्शन कोशिश करते हैं हम, पेन रिलीव हो जाए, अदरवाइज नहीं होता तो मंगवाते हैं बाहर से। यहाँ कई पेशेंट है, हमने बात भी की है, उन्होंने कहा यहाँ है ही नहीं कोई भी। नहीं, कोई तो पेशेंट के बोलने से तो नहीं है, कुछ इंजेक्शन है जो नहीं है हमारे पास। के बोलने से कुछ नहीं होगा, ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है पेशेंट से कहने के कुछ नहीं होगा। भाई पेशेंट गलत थोड़ी बोलेगा। जो मरीज थी, जो उनकी तीमारदार थी, उन महिला को आपने सुना, उन्होंने बताया कि इंजेक्शन उनके मरीज को लगना है और उनसे ये कहा गया है कि ये इंजेक्शन आप बाहर से लेकर आइए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कुछ इंजेक्शन हमारे पास हैं, जो इंजेक्शन हमारे पास नहीं है वही हम सिर्फ बाहर के लिए बोल रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आ जाता है कि इसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई थी। आपको जब पता है कि स्टॉक हमारे पास खत्म हो रहा है तो पहले से ही उसकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई, पहले से उन इंजेक्शंस को क्यों नहीं मंगाया गया जिनकी आपके पास कमी थी। तो ये अपने आप में एक अहम सवाल। और जिस तरीके से हमने आप बताया कि जिस तरीके से लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना बढ़ जाती है और बढ़ भी रहे हैं मरीज। डायरिया के मरीजों की संख्या में किस तरीके से एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, न केवल हरियाणा बल्कि और भी दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, हम यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें या और भी दूसरे राज्यों की बात करें, तो वहाँ भी ये समस्या अब गंभीर रूप लेती नजर आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अप्रैल का महीना किस तरीके से बीता, उसके बाद अब मई के महीने में भी लू के जो थपेड़े हैं, गर्मी का जो प्रकोप है वो लोगों को परेशान किया हुआ है और इस वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त दवाइयां नहीं होंगी, इंजेक्शंस नहीं होंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसीलिए ये हमारी भी अपील है, जो संबंधित लोग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सभी से हमारी ये अपील है, हमारा भी उनसे अनुरोध है कि मरीजों को, उनके तीमारदारों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अगर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होंगी, चिकित्सा व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी तो लोगों को कितनी मुश्किलें हो सकती हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों, लोगों को पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मिलें, इंजेक्शंस मिलें, उनको ठीक से इलाज मिल पाए। ये हर किसी का एक अधिकार होता है, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसको ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई में ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। और इसीलिए बहादुरगढ़ के इस ट्रॉमा सेंटर में जिस तरीके से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, ये भी अपने आप में एक बड़ी चिंता है क्योंकि यहाँ लोगों को ना तो दवाइयाँ मिल पा रही हैं और ना ही इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। और यही वजह है कि हमने आज का सवाल में, हमारा ये जो कार्यक्रम है बोले हरियाणा, इसमें हमने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिक्कतें आपको हो रही हैं तो आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर दवा लिखता है, लेकिन उसके बाद जब आप दवा लेने के लिए उस विंडो पर पहुंचते हैं, उस खिड़की पर पहुंचते हैं, तो वहां आपको क्या बोला जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका ये कहना है, जिनका ये आरोप है कि जब वो विंडो पर पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये दवा हमारे पास नहीं है, ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, ये आपको बाहर से लाना पड़ेगा। जब उनको बाहर से ही लाना है, जब उनको निजी मेडिकल स्टोर से ही सब कुछ लाना है, तो वो सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए या इलाज करवाने के लिए क्यों जाएं। ये भी अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल है। और सवाल यही है जो हम बार बार भी कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का जो सरकार का कर्तव्य है, और अगर वो लोगों को नहीं मिल पाएगा तो वाकई में ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो समस्या यहाँ पर लोगों को हो रही है उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। बोले हरियाणा में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।